हेलो नमस्कार, मैं आनंद कुमार, आनंद मैथ क्लासेस में स्वागत है आपका। आज मैं सिंपल इंटरेस्ट पे बेस्ड मिसलेनियस क्वेश्चन लेके आया हूँ। आज ये चैप्टर आपका एंड हो जाएगा। आप क्या कीजिएगा, एक बार पीडीएफ का 1 से लेकर के आज तक मैं जितना क्वेश्चन कराऊंगा सारे का सॉल्यूशन एक बार खुद से कीजिएगा। यदि सॉल्यूशन करने में आपको कहीं समस्या हो रही होगी तो उससे रिलेटेड वीडियो आप दोबारा देखिएगा और देन आप उसको सॉल्यूशन कीजिएगा, ठीक है। देखिए, आज तक आपके किसी भी पेपर में, चाहे आप सीजीएल प्री ले लो, सीएचएसएल ले लो, सीपीओ ले लो, रेलवे ले लो, किसी भी पेपर में जितना मैंने टाइप करवाया है इस टाइप से बाहर आपको क्वेश्चन नहीं पूछा गया है। यदि इस पूरे टाइप को आप अच्छा तरह से सॉल्व कर देते हैं या अच्छा तरह से यदि आप इसका सॉल्यूशन कर पाते हैं तो सिंपल इंटरेस्ट से रिलेटेड जो भी क्वेश्चन आएगा किसी भी पेपर में आपको कोई समस्या नहीं होगी। तो चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। देखिए, मिसलेनियस क्वेश्चन का पहला क्वेश्चन आपको है, बोल रहा है एक राशि निवेश की जाती है, बोल रहा 3 ईयर में 12% के रेट से जो है ना उसका ब्याज एसआई 720 रुपया हो जा रहा है। तो पूछ रहा है ये बताइए वो प्रिंसिपल क्या है। मैंने आपको बताया था एसआई इक्वल टू 80% लिखने के लिए, ठीक है। रेट कितना दिया आपको 12, टाइम कितना दिया है 3, इक्वल टू 36%। 36% को लिख सकते हैं 36 पर 100। ये जो आपको नीचे वाला होता है ये आपको प्रिंसिपल होता है और ये एसआई होता है। जब आप टाइम से मल्टीप्लाई कर देते हैं तो ये जो एसआई होगा उतने टाइम का आपको एसआई होगा। मतलब कितने टाइम का एसआई हो गया, ये 3 इयर्स का। 3 इयर्स का देखिए, ये एसआई आपको कितना दिया है 720 रुपया दिया है। 36 यूनिट इक्वल टू 720 रुपया, इसलिए 1 यूनिट का वैल्यू कितना हो गया 20 रुपीज हो गया। और आपका प्रिंसिपल कितना दिया है 100 यूनिट दिया है, तो ये हो गया 100 इंटू 20 इक्वल टू 2000 रुपीज आंसर। तो चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। देखिए, क्वेश्चन नंबर 2 में आपको दिया है प्रिंसिपल दिया है 9500 रुपया। बोल रहा 10 साल में 10 ईयर में आपको जो एसआई होता है ना प्रिंसिपल का 9500 रुपया का 130% हो जा रहा है, ठीक है। तो बोल रहा है रेट प्रतिशत बताइए क्या होगा आपको। देखिए, यदि आपका प्रिंसिपल 100% रहा तो आपका एसआई जो होगा प्रिंसिपल का कितना 130%, मतलब 130% हो गया। और ये जो एसआई है आपका ये कितने ईयर्स में हो रहा है 10 ईयर्स में हो रहा है, 10 ईयर्स में हो रहा है। रेट प्रतिशत इक्वल टू होता है एसआई बाय पी इंटू 100। यहाँ पे जो एसआई होता है 1 वर्ष का होता है, प्रति वर्ष होता है आपका दर, ठीक है। तो यहाँ पे जो एसआई आपको दिया है सिंपल इंटरेस्ट 130% जो है कितने साल का 10 साल का, 1 वर्ष का कितना हो जाएगा 130% बाय 10 हो जाएगा इंटू प्रिंसिपल आपको कितना दिया 100% है, 100% इंटू 100 हो गया। ये 100 कैंसिल, ये 10 कैंसिल इक्वल टू 13% आंसर। देखिए, यदि आप एसआई इक्वल टू पी इंटू आर इंटू टी बाय 100 करके बनाते तो आप एसआई इक्वल टू क्या लिखते हैं 9500 का 130% इक्वल टू प्रिंसिपल कितना 9500, रेट आपका कितना यही निकालना है, टाइम आपका कितना है 10 ईयर बाय 100। आप परसेंट को क्या कीजिए डिवाइड बाय 100 कर दीजिए। ये 100 कैंसिल हो गया, ये 95 कैंसिल हो गया, तो ये 0 कैंसिल हो गया, तो आर इक्वल टू कितना गया 13%। देखिए, इसमें आपका टाइम थोड़ा कम लग रहा है, इसमें टाइम आपको थोड़ा सा ज्यादा लग रहा है, बट आप दोनों में से किसी मेथड को यूज कर सकते हैं, ठीक है। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। देखिए, क्वेश्चन नंबर 3 में आपको बोल रहा है कोई आपको राशि है जो 5% की रेट से 6 मंथ में आपको इसका एसआई जो हो रहा है ना 65.5 रुपया हो रहा है। बोल रहा है बताइए प्रिंसिपल क्या है। देखिए, मैंने आपको बताया था एसआई इक्वल टू 80% लिखने के लिए आप क्या कीजिए एसआई इक्वल टू 80%। तो आपको एसआई कितना दिया है 65.5, रेट आपको कितना दिया 5 और टाइम आपका कितना दिया है 6 मंथ। मैंने बताया था आपको फर्स्ट क्लास में ही टाइम जब भी होगा ना तो टाइम को आपका किस चीज में रखना है ईयर में रखना है, ठीक है। और मैंने बताया था जब मंथ रहता है उसको ईयर में कन्वर्ट करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा 12 से उसमें डिवाइड करना पड़ेगा। तो 6/12%, ये 6 दूनी 12,
ये इधर आ गया 5 गुना 10, 5 गुना 10 एक 11, 14 नंबर 1 13, 131 5%। तो देखिए आपको 5% इक्वल टू आ गया 131 रुपया आ गया। ठीक है, प्रिंसिपल अपने आप में क्या होता है 100% होता है। तो आप क्या कीजिए दोनों साइड 20 से मल्टीप्लाई कर दीजिए। ये हो गया 100%, ये 131 इंटू 20 रुपीज इक्वल टू 0 2 3 दूना 6 2 2620 रुपया आंसर। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। देखिए क्वेश्चन नंबर 3 में आपको बोल रहा है कोई राशि 10 वर्ष में जो है ना उसका जो सिंपल इंटरेस्ट हो रहा है प्रिंसिपल का 5% के बराबर हो रहा है। तो बोल रहा है कितने ईयर्स में कितने टाइम में आपको जो एसआई है प्रिंसिपल के बराबर हो जाएगा। ठीक है, देखिए यदि प्रिंसिपल आपका 100% रहा तो एसआई कितना हो गया 100 का 5% मतलब 5% हो गया। मतलब प्रिंसिपल इंटू एसआई निकालेंगे तो 100/5% इक्वल टू 20/1। ये आपका क्या हो गया, ये एसआई है और ये प्रिंसिपल है। ठीक है, बोल रहा है कितने वर्ष के बाद आपका ये जो एसआई है ये प्रिंसिपल के बराबर हो जाएगा। मतलब 1 किसके बराबर हो जाएगा 20 के बराबर हो जाएगा। मतलब यहाँ देखिए एसआई 1 कितना है 1 है, प्रिंसिपल आपका कितना है 20 है, इसको यूनिट में लिख लीजिए यूनिट। और बोल रहा है एसआई 2 जो है ना कितना हो जाना चाहिए प्रिंसिपल के बराबर होना चाहिए। प्रिंसिपल कितना है 20 है ना, ये 20 यूनिट हो जाएगा। ठीक है, तो आप क्या कीजिए SI1 बाय SI2 कीजिए, SI1 बाय SI2 कीजिए। SI1 कितना आ रहा है आपको 1, SI2 कितना 20 इक्वल टू प्रिंसिपल कितना है आपको 20 है, रेट आपका कितना दिया है मान के चलिए R मान लेते हैं। ठीक है, और टाइम आपका 10 ईयर है पहले में और प्रिंसिपल 20, रेट तो वही रहेगा, ये टाइम मांग रहा है। ठीक है, ये 20 कैंसिल हो गया और ये R कैंसिल हो गया। तो T इक्वल टू निकालिएगा 20 इंटू 10 इक्वल टू 200 ईयर्स आंसर। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। देखिए क्वेश्चन नंबर 5 में आपको दिया है बोल रहा है कोई व्यक्ति आपको कुछ रुपये उधार लेता है। ठीक है, बोल रहा है 8 ईयर्स के बाद जो है ना प्रिंसिपल और एसआई का अनुपात जो होता है 5:8 हो जाता है। ठीक है, तो बोल रहा है रेट क्या है। देखिए ये जो आपको एसआई हो रहा है 8, ये कितने ईयर में हो रहा है, ये आपको 8 ईयर में हो रहा है। ठीक है, जब रेट प्रतिशत निकालते हैं तो एसआई बाय पी इंटू 100 होता है। यहाँ पे जो आपका सिंपल इंटरेस्ट होता है कितने वर्ष का 1 वर्ष का होता है। ये जो आपको सिंपल इंटरेस्ट आ रहा है 8, ये कितने वर्ष का रहा है 8 ईयर्स का रहा है। तो 1 ईयर्स का निकालिएगा तो क्या करना पड़ेगा 8 में किसे डिवाइड करना पड़ेगा 8 से, और प्रिंसिपल आपको कितना दिया है 5 इंटू 100, ये 8 कैंसिल 5 इंटू 20% आंसर। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। देखिए क्वेश्चन नंबर 6 में आपको बोल रहा है एक प्रिंसिपल है 1220 रुपया, बोला 2 वर्ष के बाद जो अमाउंट हो रहा है 1320 रुपया हो जा रहा है। मिश्र धन कितना हो जा रहा है 1320 रुपया। बोल रहा है यदि रेट प्रतिशत पहले से 3% यदि डिक्रीज कर दिया जाए तो ये बताइए 5 वर्ष के बाद वो मिश्र धन क्या होगा। देखिए आप इस क्वेश्चन को 2 वे में सॉल्व कर सकते हैं। फर्स्ट वे क्या कीजिए आप यहाँ से जब एसआई निकालिएगा, यहाँ से एसआई निकालिए कितना आएगा 100 रुपीज आएगा। 1320 में से 1220 घटा दिए 100 रुपीज आ गया। तो आप क्या कीजिएगा एसआई इक्वल टू पी इंटू आर इंटू टी बाय 100। आपका ये प्रिंसिपल है, आपका ये एसआई है और आपका ये टाइम है। तो आपको रेट आ गया, वहां से रेट निकाल करके आप क्या कीजिएगा 3% डिक्रीज कर दीजिएगा। सपोज दैट यदि आपको 8 आ रहा होगा उसमें से 3 घटा दीजिए कितना हो गया 5 हो गया। यदि 7 आ रहा होगा तो उसमें 3 घटा दीजिए कितना आ गया 4 आ गया। उस रेट पे आप क्या कीजिएगा देख लीजिएगा 5 वर्ष का ब्याज, इसी मूलधन पे 5 वर्ष का ब्याज कितना हो रहा है। ठीक है, 5 वर्ष का आपका इंटरेस्ट जितना निकलेगा आप क्या कीजिएगा 1220 रुपया में वो 5 वर्ष का ब्याज ऐड कर दीजिएगा तो आपका क्या हो जाएगा ये हो जाएगा। ठीक है, देखिए हम लोग क्या करते हैं इसको दूसरे वे में सॉल्व करते हैं। देखिए यहाँ पे 2 ईयर का ब्याज कितना हो रहा है 2 ईयर्स का एसआई कितना हो रहा है 100 रुपीज हो रहा है। ठीक है, तो 1 ईयर का एसआई कितना होगा आपको डिवाइड बाय कीजिए कितना कीजिए 2 कीजिए 50 रुपीज हो गया। यदि 3% आपको रेट डिक्रीज नहीं करता तो ये बताइए 5 साल के बाद वो अमाउंट क्या होता है। प्रत्येक वर्ष जो होता है सिंपल इंटरेस्ट क्या होता है बराबर होता है
1 वर्ष का सिंपल इंटरेस्ट आपको 50 रुपया है, तो 5 ईयर का SI कितना हो जाएगा? 50 इंटू 5 बराबर 250 रुपया। मतलब 5 वर्ष में कितना ब्याज मिलता? 250 रुपया मिलता, यदि आप रेट को 3% डिक्रीज नहीं करते तो A इक्वल टू क्या हो जाएगा? यदि आप रेट को डिक्रीज नहीं करते हैं तो 5 वर्ष के बाद आपका A कितना हो जाएगा? 1220 प्लस 250 रुपया। ठीक है, ये कितना हो गया? 1470 रुपया आपको आएगा जब आप रेट को डिक्रीज नहीं कीजिएगा। ठीक है, यदि आपका रेट 3% डिक्रीज कर जाएगा तो आपका अमाउंट तो ये नहीं आएगा। ठीक है, इससे कम आएगा। कितना कम आएगा? SI इक्वल टू RT%। रेट कितना प्रतिशत डिक्रीज कर रहा है? 3%। 3 कितने वर्ष के लिए? 5 वर्ष के लिए इक्वल टू 15%। मतलब प्रति वर्ष 15 रुपया आपको 100 रुपया में कम मिलता। ये देख लीजिए 1220 रुपया में आपको कितना कम मिलेगा? 1220 रुपया का 15% निकालिए, ये ऐसा ही हो जाएगा जब रेट आप 3% डिक्रीज करते हैं। बैक कीजिए 100, ये 0 5 से काटिए, 5 या 15, 15 10 2 6 1, ये हो गया आपको 383। 183 रुपया उसको कम मिलेगा जब रेट को 3% डिक्रीज किया जाएगा। ठीक है, तो A डैश कितना हो जाएगा? ये आपको जब रेट को डिक्रीज नहीं कर रहे थे तब मिल रहा था। ठीक है, जब आप रेट को 3% डिक्रीज करते हैं तो 183 रुपया क्या कम आना चाहिए? 183 बराबर ये कितना हो गया? 7, यहाँ पे आपका 8, यहाँ आपका हो गया 3 2 1, 1287 रुपया। चलते हैं अगले क्वेश्चन में। देखिए क्वेश्चन नंबर 7 में आपको दिया है, बोला है कोई प्रिंसिपल 5 इयर्स के बाद प्रिंसिपल का 9/8 हो जा रहा है, मूलधन 9/8 हो जा रहा है। ये बताइए रेट प्रतिशत क्या है? देखिए मूलधन जब आपको 9/8 हो गया मतलब उसमें क्या हो गया? ब्याज भी इंक्लूड हो गया। मतलब वो क्या है? आपको अमाउंट है A/P कीजिएगा तो कितना आ गया? 9/8 आ गया। ये आपका प्रिंसिपल है। SI कितना होगा? SI इक्वल टू कितना हो गया? 1 आ गया। ये जो 1 SI इक्वल टू 1 आया है ये कितने वर्ष का आया है? 5 इयर्स का आ गया। रेट प्रतिशत इक्वल टू होता है SI/P इंटू 100। SI देखिए SI कितना है? 1 है। जब 1 ईयर का निकालिएगा, ये SI 1 है 5 ईयर का, जब 1 ईयर का निकालिएगा 5 से डिवाइड करना पड़ेगा। और प्रिंसिपल आपको कितना दिया है? 8 इंटू 100, ये 5 चौके 20, ये 4 10, ये 5 2.5% आंसर। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। देखिए क्वेश्चन नंबर आपको 8 में है, बोला 10,000 रुपीज को 2 पार्ट में डिवाइड करके पहले पार्ट को 15% के रेट पे 5 इयर्स के लिए, ठीक है, और दूसरे पार्ट को 10% के रेट से 5 इयर्स के ब्याज पे लगाया जाता है। ठीक है, बोला दोनों का ब्याज का योग आपको टोटल 6500 रुपया दिया हुआ है। ये बताइए जो 15% के रेट से लगाया गया था प्रिंसिपल, उसका वैल्यू क्या है? देखिए मैंने आपको बताया था पिछले क्लास में, जब आपको टाइम इंटरवल आपको इक्वल दिया रहे और SI1 प्लस SI2 का वैल्यू दिया रहे और जब प्रिंसिपल को डिवाइड किया जाता है तो आप क्या कीजिए? मिक्सर एंड एलिगेशन मेथड यूज कीजिए। तो आप क्या कीजिए? कॉमन रेट ऑफ इंटरेस्ट निकाल लीजिए। ठीक है, आपको SI टोटल कितना हो गया? 6500 रुपया हो गया। ठीक है, आप 2 व्यक्ति को डिवाइड नहीं करके 10,000 को एक व्यक्ति को आप रुपया दीजिए और 6500 रुपया ब्याज पे कॉमन रेट ऑफ इंटरेस्ट देखिए कितना हो रहा है। ठीक है, 500 10,000 5 इंटू आर एवरेज बाय 100, ये 0 ये 0, रेट इक्वल टू हो गया आपको 13%। ठीक है, अब क्या कीजिए? मिक्सर एंड एलिगेशन अप्लाई कर दीजिए। 15%, 10%, ये 13%, ये कितना हो गया? 3%, ये 2%। ये आपका प्रिंसिपल का रेशियो आ गया P1 P2, तो ये कितना हो गया? 3:2। मतलब प्रिंसिपल को 3:2 रेशियो में डिवाइड किया जा रहा है। मतलब 3 2 5, 5 यूनिट इक्वल टू कितना हो गया? 10,000। तो एक यूनिट का वैल्यू कितना आपका? 5 दूनी 10, 2000 रुपीज। ठीक है, आपको एक यूनिट का वैल्यू 2000 रुपीज आ गया। तो बोल रहा है ये बताइए 15% के रेट पे जो लगाया गया वो प्रिंसिपल का वैल्यू क्या है? देखिए 15% के रेट पे जो लगाया था वो प्रिंसिपल कितना रहा है? 3 के रेशियो में आ रहा है, मतलब 3 यूनिट आ रहा है।
3 यूनिट का वैल्यू कितना हो गया P1, 3 यूनिट इक्वल टू 3 इंटू 2000 इक्वल टू 6000 आंसर। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 9 में आपको दिया है, बोल रहा है 10% के रेट से, ठीक है, किसी मूलधन पे 10 वर्ष का एसआई, ठीक है, और बोल रहा है उसी मूलधन पे 8 वर्ष का एसआई, दोनों के बीच का डिफरेंस आपको 200 रुपीज दिया है। तो बोल रहा है ये बताइए प्रिंसिपल क्या है। देखिए आप क्या कीजिए, एसआई इक्वल टू 80% अप्लाई कर दीजिए। देखिए आपको रेट कितना है 10 वर्ष का, यहाँ पे टाइम कितना है 10% माइनस, यहाँ देखिए आपको रेट यही रहेगा, टाइम कितना 8 है, 10 इंटू 8%, और ये कितना दिया है डिफरेंस 200 रुपीज दिया है, मतलब ये कितना 10 100 और ये 80, 100 में से 80 गया 20% इक्वल टू 200 रुपीज। आप क्या कीजिए 5 से दोनों साइड मल्टीप्लाई कर दिए। प्रिंसिपल अपने आप में क्या होता है 100% होता है, 5 से मल्टीप्लाई कर दिया, 100% इक्वल टू कितना 1000 रुपीज आंसर आपका आ गया प्रिंसिपल। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। देखिए क्वेश्चन नंबर 10 में आपको है, बोल रहा है 8% के रेट से 4 ईयर में जो सिंपल इंटरेस्ट हो रहा है 966.40 रुपीज हो रहा है, बोल रहा है तो प्रिंसिपल आप बताइए क्या है। देखिए आप SI इक्वल टू 80% अप्लाई कीजिए, SI इक्वल टू 80%, रेट आप कितना है 8 है और टाइम 4 इक्वल टू 32%, 32% इक्वल टू 966.40। अब आप क्या कीजिए यहाँ से 1% का वैल्यू निकालिए, 1% इक्वल टू 966.40 बाय 32 रुपीज। देखिए प्रिंसिपल अपने आप में क्या होता है 100% होता है। अब क्या कीजिए दोनों साइड 100 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो आपको 100% इक्वल टू हो गया 966। यहाँ देखिए 0.40 है ना, ये जो 100 से मल्टीप्लाई कीजिएगा तो ये पॉइंट के बाद क्या होगा 40, मतलब ये पॉइंट खत्म हो जाएगा 40 बाय 32। अब क्या कीजिए 32 से इसमें डिवाइड कीजिए, ये जाएगा 3 टाइम्स 96 हो गया। अब 64 जीरो 32 दूना 64, मतलब आपको 100% का वैल्यू आ गया 320 रुपया। ये आपका क्या है प्रिंसिपल है आंसर। चलते हैं अगले क्वेश्चन। देखिए क्वेश्चन नंबर 11 में बोल रहा है आपको एक प्रिंसिपल दिया है 800 रुपीज, बोल रहा है 3 साल में ये आपको 956 रुपया हो जा रहा है, ठीक है। बोल रहा है ये बताइए रेट को कितना बढ़ाना चाहिए, रेट को आपको दर को कितना इंक्रीज करना चाहिए कोई इतने ही अवधि में, मतलब 3 इयर्स में ही आपको अमाउंट जो है 1052 रुपया हो जाए। देखिए तो बोल रहा है इसको क्या कीजिए यहाँ मान लेते हैं R2 ये R1, तो R2 में से R1 को सब्ट्रैक्ट कर दीजिएगा, जो आपको रेट में चेंज आएगा वो आ जाएगा, ठीक। मैंने बताया था आपको रेट परचेस इक्वल टू SI बाय P इंटू 100, ठीक है। यहाँ देखिए जब R2 के लिए निकालिएगा, यहाँ देखिए आपको A2 कितना है 1052 है और प्रिंसिपल कितना आपको 800 है, तो SI जब निकालिएगा SI2, जब SI2 निकालिएगा 10 से 52 में से 800 माइनस कीजिए कितना आ गया 252, ठीक है। ये SI कितने वर्ष का हो गया 3 वर्ष का हो गया, 1 वर्ष का कितना हो गया डिवाइड बाय 3 कीजिए, और प्रिंसिपल आपको कितना दिया 800 इंटू 100, ये R2% आ गया, ठीक है, ये R1% हो गया माइनस। यहाँ देखिए आप क्या कीजिए A में से जब P में सब्ट्रैक्ट कीजिएगा ये SI1 आ जाएगा, SI1 कितना आ गया 156 रुपया, 156 रुपया जाएगा 3 वर्ष का, 1 वर्ष का कितना होगा डिवाइड बाय 3 और इंटू प्रिंसिपल कितना है आपको 800 है इंटू 100, तो आप क्या कीजिए 0 0 0 0 और यहाँ से 8 से कटेगा 3 से काटिए, 8 तिया 24, 4 तिया 12, 84, मतलब ये आपका हो गया ये 84/8 माइनस यहाँ 3 से 3 5 15, 3 9 6, 84/8 52/8, ये परसेंट में है, ठीक है। ये 84 में से 52 सब्ट्रैक्ट कीजिए 2/3/8% इक्वल टू 4% आंसर। तो अब सिंपल इंटरेस्ट का लास्ट पॉइंट देख लेते हैं। यदि आपको पूछा जाए सिंपल इंटरेस्ट में या ब्याज में
कितने प्रतिशत का इंक्रीमेंट या डिक्रीमेंट हो रहा है। ठीक है, देखिए SI इक्वल टू होता है PR इंटू T बाय 100। ठीक है, यदि बोले क्वेश्चन में प्रिंसिपल को पहले से 2 टाइम्स कर दिया जाए, रेट को आपको पहले से 3 टाइम कर दिया जा रहा है। ठीक है, और टाइम्स को 4 टाइम्स कर दिया जा रहा है। ये बताइए सिंपल इंटरेस्ट में ब्याज में कितने प्रतिशत का इंक्रीमेंट होगा या डिक्रीमेंट होगा। देखिए आप क्या कीजिए, जब यहाँ से SI निकालिएगा, SI चेंज वाले, तो कितना आएगा, P कितना है 2P, आपका रेट कितना दिया है 3R, और टाइम आप कितना दिया 40 बाय 100। ये कितना हो गया, 4 या 12 बरना 24 P R बाय 100 हो गया। ये आपका चेंज हुआ, ये आपका ओरिजिनल है जो मूल है वास्तविक, और ये आपका चेंज आ गया। इक्वेशन 2 मान लीजिए। ठीक है, देखिए यदि मैं बोलूं SI में कितने का चेंज हुआ, SI में कितने का चेंज हुआ, तो आप क्या कीजिएगा, इस फाइनल वाले में से इनिशियल वाले को क्या कीजिएगा, सब्ट्रैक्ट कीजिएगा, दूसरे वाले में से पहले वाले को घटाइए। ये 24 PTR बाय 100 है और ये 1 PTR बाय 100 है। जब 24 PTR बाय 100 में से 1 PTR बाय 100 माइनस जाएगा, कितना हो गया, ये कितना आ गया 23 PTR बाय 100 आ गया। यदि ब्याज में SI में प्रतिशत चेंज पूछा जाए, ठीक है, देखिए तो यहाँ पे होता है चेंज, SI में चेंज बाय ओरिजिनल SI, ओरिजिनल आपका ये है मूल वास्तविक, SI इंटू 100। देखिए जब यहाँ पे चेंज दिखेगा 23 PTR बाय 100 और ओरिजिनल आपका कितना है PTR बाय 100, यहाँ पे लिखिए 23 PTR बाय 100 इंटू PTR बाय 100 इंटू 100 प्रतिशत में कन्वर्ट करने के लिए ये 100 कैंसिल, ये PTR कैंसिल, ये कितना हो गया आपको 2300 हो गया प्रतिशत में। ठीक है, कितने प्रतिशत का चेंज हुआ, 2300% का चेंज हुआ। देखिए इस टाइप के क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हम लोग इतना स्टेप फॉलो नहीं करेंगे। ठीक है, जब प्रतिशत SI में ब्याज में इंक्रीमेंट या डिक्रीमेंट पूछा जाएगा, तो आप सबसे पहले देखिए जो इसको चेंज किया गया है P को R को और T को, वो देखिए कितने टाइम्स हो रहा है। देखिए 4 या 12 12 दूनी 24। जब आप चेंज देखिएगा तो आपको फाइनल वाले में से इनिशियल माइनस करना पड़ेगा। फाइनल आपका कितना है 24 है और इनिशियल हमेशा कितना होगा 1 होगा। जब प्रतिशत में कन्वर्ट कीजिएगा क्या होगा 100 से मल्टीप्लाई होगा, और ये PTR से डिवाइड होता तो यहाँ भी PTR था, PTR क्या होगा कैंसिल हो गया, बराबर 100%। जैसे एक एग्जांपल देखते हैं, जैसे एग्जांपल तो देखिए प्रिंसिपल को मैंने बोला 4 टाइम्स कर देंगे। ठीक है, रेट को 2 टाइम्स कर रहा है। ठीक है, और टाइम्स को आपको कांस्टेंट ही रखे हैं। ठीक है, यदि मैं पूछूं ब्याज में SI में कितने प्रतिशत का इंक्रीमेंट है या कितने प्रतिशत का डिक्रीमेंट है, तो आप क्या कीजिए, सबसे पहले ये सारे को आपस में मल्टीप्लाई कीजिए। जब आपस में मल्टीप्लाई कीजिएगा तो ये कितना होगा 4 दूनी 8, यहाँ पे 1 है 80 हुआ। और चेंज देखते थे क्या, जो चेंज हो रहा है उसमें से एक सब्ट्रैक्ट कीजिए 1, और जब प्रतिशत की जगह क्या आ गया 100 से मल्टीप्लाई कीजिए 700%। ये क्या हुआ इंक्रीमेंट हो रहा है आंसर। देखिए तो आपका सिंपल इंटरेस्ट यही खत्म होता है, और मैं हो सकेगा तो आज इवनिंग में मैं आप लोगों को कंपाउंड इंटरेस्ट का पहला पार्ट अपलोड कर दूंगा। ठीक है, और प्लीज वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट टाइम, मतलब अगले क्लास। नमस्कार।